महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने कैबिनेट की बैठक में गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है और इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया है। इस आनंद को साझा करने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से कुत्ते वाले बाबा आश्रम में गायों की पूजा कर चारा और गुड़ खिलाया गया। यह आयोजन भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा पूर्व अध्यक्ष गुड्डू पांडे की अगुवाई में किया गया। हिंदू धर्म में गाय को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। गाय को पवित्र माना जाता है, इसे माता का दर्जा दिया गया है। हिंदू धर्म के कई धार्मिक अनुष्ठानों में गाय की विशेष पूजा की जाती है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार गाय में 33 कोटि देवों का वास होता है, इसलिए कई अनुष्ठानों से गाय की गौ माता की पूजा की जाती है। धार्मिक अनुष्ठानों में गाय के दूध, घी और गोमूत्र का भी उपयोग किया जाता है। अब राज्य सरकार द्वारा गाय को राज्य माता का दर्जा देने के बाद गोमांस और बाकी कत्तलखानों में जा रही गाय को बचाना और भी कारगर साबित होगा। इस अवसर पर शांति नगर के कुत्ते वाले बाबा आश्रम में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा गायों की पूजा कर चारा और गुड़ खिलाया गया। युवा मोर्चा पूर्व नागपुर अध्यक्ष गुड्डू पांडे द्वारा आयोजित किए गए इस आयोजन से युवाओं में गाय के प्रति जागरूकता लाना मुख्य उद्देश्य था। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो महाराष्ट्र सरकार का एकदम ऐतिहासिक फैसला आया है, उसके समर्थन में और उस खुशी के मारे हमने यहाँ पे गौ माता की सेवा करके उस खुशी को अपना जाहिर किया है। इतने वर्षों से संघर्ष कर रहा है हिंदू समाज का स्वप्न आज पूर्ण होने का अवसर ये महायुति सरकार के इस सरकार में हमको मिला है। हम महायुति सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और हमारे देवेंद्र भाऊ फडणवीस जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इस महाराष्ट्र में गौ हत्या बंदी का कायदा लाए थे और आज वह उप मुख्यमंत्री है और उन्हीं के नेतृत्व में और शिंदे जी के नेतृत्व में आज गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने का जो यह पुण्य का काम हमारी सरकार ने करी है, उसके लिए हम सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आने वाले समय में महाराष्ट्र के अंदर में महायुति की सरकार फिर से बनेगी, गौ माता का पुण्य लगेगा और इस देश महाराष्ट्र के अंदर में हमारे महायुति की सरकार बनेंगी, ऐसी ही विनंती। गाय को हिंदू धर्म संस्कृति में एक अलग पहचान है। ऐसा कहा जाता है कि सभी देवों का वास गाय में होता है और इसीलिए गाय को संग्रहित करना, गाय को पालना ये शुभ माना जाता है। साथ ही साथ गाय की सेवा करना एक पुण्य का काम माना जाता है। अब राज्य सरकार ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो जीआर निकाला गया है उसमें कहा गया है कि गाय को आज से राज्य माता का दर्जा दिया जाता है। निश्चित तौर पर ये निर्णय कई मायनों में बहुत ही सोची समझी एक पद्धति के तहत किया गया निर्णय है, क्योंकि गाय मांस और बाकी चीज़ों की वजह से बहुत सारी परेशानियां हो रही है। महाराष्ट्र में ये बैन है, मगर फिर भी धड़ल्ले से टनों से हमें माल मिलता है और ये सारी चीज़ें प्रसारित की जाती है। इसका परिवहन भी होता है, दूसरे राज्यों में पहुंचाया जाता है गोमांस। आज फिलहाल स्थिति ऐसी है कि ये निर्णय होने के बाद में यहाँ पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग हैं खड़े और ये सारे लोग आज ये खुशी जाहिर करने के लिए यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है, एक बड़ा निर्णय आज हुआ है? एक ऐतिहासिक निर्णय इस महाराष्ट्र की भूमि पर हुआ है। इस महाराष्ट्र की भूमि पर यह निर्णय होने के बाद पूरे भारत में ऐसा निर्णय गौ माता के लिए आए, ऐसी हमारी अपेक्षा है। पूरे समूचे भारत में ये निर्णय लिया जाए और निश्चित तौर पर ये विषय हर किसी के लिए आत्मीयता का विषय है, क्योंकि गाय के लिए हर किसी के मन में आस्था है, प्रेम है और लोगों के मन की भावनाएं भी है। आज आपने यहाँ पर आकर पूजा की है, क्या भावना है आपकी? बहुत ही अच्छा लगा, गाय माता जो राष्ट्रीय दर्जा मिला है। तो फिलहाल की स्थिति में क्या ये प्रशासन की कमज़ोरी नहीं है कि इतना बड़ा माल, इतने बड़े गौमांस को उसकी तस्करी की जाती है, उसका परिवहन किया जाता है और कहीं ना कहीं पुलिस विभाग और बाकी लोग इस पर थोड़ा सा कम इसमें तवज्जो देते हैं? यह पूर्ण रूप से जागरूकता के लिए ही गौ माता को राजमाता का दर्जा इसीलिए दिया गया है कि प्रशासन की जो विफलताएं सामने आ रही है कि गौमांस बंदी होने के बावजूद काफ़ी मात्रा में गौमांस उपलब्धियां हम पकड़े जा रहे हैं। हम आए दिन पेपर में सब चीज़ें देख रहे हैं, ये सब चीज़ें। इसीलिए हमारे देवेंद्र फडणवीस जी की नीयत में कोई फ़र्क नहीं है। वो चाह रहे कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा दे के सभी हिंदू धर्म में गौ माता के प्रति एक संवेदना आए और उनके प्रति उनका एक विश्वास बढ़े। और हम सभी हिंदू भाई हैं, जो हमारे बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद के जो भी सहकारी लोग हैं, इनके माध्यम से ये सब चीज़ें रोके जाए। क्योंकि अभी तक वही हो रहा है कि हम प्रयास कर रहे हैं पर कहीं ना कहीं सिस्टम्स है, कहीं ना कहीं चीज़ें हैं, हम पूर्णता से उसमें हमारा प्रयास पूर्ण नहीं हो पा रहा, इसलिए गोहत्या हो रही है, ऐसा मुझे लगता है। निश्चित तौर पर, और इससे गोहत्या रुकेगी ऐसा भी लगता है। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या कहना चाहेंगे, भावनाएं क्या है आपकी, क्योंकि इतना बड़ा निर्णय हुआ है और इस निर्णय का आज सब लोग स्वागत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी आपके शहर से, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? हमारे मुख्यमंत्री जी
24 घंटे ये महाराष्ट्र की सेवा में रहते हैं। और कल जो निर्णय हुआ ऐतिहासिक निर्णय है, हमें पूरे भारत में इसका पूरे राज्य में जितने हिंदुस्तान में जितने भी राज्य हैं वहाँ भी राज्य माता का दर्जा करना चाहिए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि इसको राष्ट्रीय माता के दर्जा देने की हम अपील करते हैं। निश्चित तौर पर ये एक भावनाएं हैं, इनमें शब्दों का हेरफेर ज़रूर हो सकता है लेकिन भावनाएं उतनी ही क्लियर है। एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि फ़िलहाल की स्थिति में युवाओं में इस विषय पर बहुत कम चीज़ें बताई जाती है, चर्चा की जाती है। वो निगलेक्टेड सब्जेक्ट जैसा अब ये बन गया है कि गौमांस की बिक्री और गाय का क्या महत्व हिंदू धर्म में, उसमें थोड़ा सा निगलेक्टेबल हो गए हैं। गाय हा फक्त हिंदू धर्मातच नाही तर संपूर्ण देशाचे राष्ट्रीय प्राणी झाला पाहिजे, हे तर आमची सर्वांची इच्छा आहे आणि ते सन्माननीय महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी करून दाखवलं आहे आणि ठरवून दिलेलं आहे। आणि जे तुम्ही गोमांस बंदीबद्दल बोलून राहिलेले आहे ते गोमांस बंदी संपूर्ण भारतामध्ये झालीच पाहिजे आणि गाय पूर्ण राष्ट्रीय गौमाता झाली पाहिजे, हेच आमची सर्वांची इच्छा आहे। ते महाराष्ट्रामध्ये पूर्ण झालेलं आहे, संपूर्ण महाराष्ट्रात लवकरच होईल, हे सन्माननीय मोदी साहेब हे करतील, हेच आमची सर्वांची इच्छा आहे। भाजपा द्वारा युवाओं में जागृति लाने के लिए युवा मोर्चा द्वारा क्या कुछ किया जाएगा? ये जन जागृति आगे भी चलेगी या सिर्फ आज तक रहेगी? नहीं, ये जन जागृति आजीवन रहेंगी। सनातन हिंदू धर्म में गाय माता को एक माता का दर्जा दिया जाता है। 33 कोटि देवों का वास है गौ माता में, और भारतीय जनता युवा मोर्चा हमेशा इस जागृति को फैलाते रहेगा और फैलाता ही है। निश्चित तौर पर ये इनकी भावनाएं हैं कि किस तरह से ये सारी चीज़ें ये लोग यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं, मगर ये साथ साथ ये भी उतना ही ज़रूरी है कि गौ माता को जो राज्य माता का दर्जा फ़िलहाल दिया गया है, ये दर्जा उनके लेवल के हिसाब से ही शाबुत रहे। और साथ ही साथ गौमांस बिक्री जो सबसे ज़्यादा तस्करी यहाँ से होती है, नागपुर के अड़ोस पड़ोस से दूसरे राज्यों में भी जाती है, इस पर भी ध्यान दिया जाए और साथ ही साथ इनके संवर्धन के लिए भी कोशिश की जाए, यही हम कामना करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गोलू के साथ नीलेश फरकाड़े, नागपुर समय न्यूज़ के लिए।